देखा? लव और हेट का एक बुरा सपना था, एक बहुत भयानक सपना। शाह साहब, मैंने कहा था मुझे रिपोर्ट करो, इस घर में क्या हो रहा है, यहाँ के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, सब मुझे बताओ। तो मैक्सिम के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रिपोर्ट करने को तुम्हें नहीं पता था? खैर, तुम्हें उसका अगला मुझे ढूंढ नहीं सकते। पता है, तुम्हें कॉल करने के लिए मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हो और बहुत ही जल्द सब कुछ बाहर आ जाएगा, तुम देख लेना, ये वादा है मेरा। और अगर नहीं आया तो देखना चाहता हूँ मैं उस कमीने की बेटी के साथ यहाँ इस टेबल पर। है इन सब में आखिर इसकी क्या गलती है? रहने का कारण क्या है? हम साथ नहीं रह सकते, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, बस जल्दी से थैंक्स। उसकी डिलीवरी में सिर्फ तुमने ही उसकी मदद की है। मैक्स, जल्दी करो। पापा, पापा। यही है। हाँ। मैं इसकी असलियत पहचान गया था। ये एक कमीना क्रिमिनल गैंग से है। ये ड्रग्स का धंधा करता है। पर पापा ने इसका क्या बिगाड़ा था? इसने उन्हें क्यों मार डाला? ये लोग उनसे सिंथेटिक ड्रग बनवाना चाहते थे, पर उन्होंने मना कर दिया। हम इसे पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं होगा। इन लोगों ने सारे सबूत पहले ही मिटा दिए हैं। सिर्फ तुम ही एक आई विटनेस हो। इसके अलावा इन लोगों के पास ताकत और पैसा है। हम इसे जाने नहीं दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो, मार दो इसे। अगर नहीं मारा तो ये हमारे लिए बुरा होगा। मैक्सिम, नास्तिया, नास्तिया, आराम से, आराम से। क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा? लव और हेट का एक बुरा सपना था, एक बहुत भयानक सपना। देखो नास्तिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। प्यार को खोना आसान नहीं होता है, पर मेरा भरोसा करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम मुझे भूल जाओगी। जो होना था वो तो हो गया, सब ठीक हो जाएगा। मेरी लाइफ कभी इजी नहीं होगी। अंकल का फोन है, अभी नहीं बात कर सकता। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये जगह काफी अच्छी है। मैं मारिया पेट्रुशेंको को ढूंढ रहा हूं। तुम उसके कौन हो? मैं उसके पति को जानता हूं। उन्होंने मुझे यहां का एड्रेस दिया था।
पर लगता नहीं यहाँ कोई रहता है। तो बेशक यहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं बचे हैं। माशा खुद पिछले 15 सालों से पागल खाने में है। पति की मौत के बाद वो पागल हो गई थी। वो किस हॉस्पिटल में है? मुझे नहीं पता। कैसे हो? उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। कैसे हो? मुझे लगा था घर से बाहर नहीं निकलोगे। मैं घर पे नहीं रुक सकता, मुझे काम करना है। दिमाग को शांत रखने के लिए सिर्फ काम ही एक सहारा है। गोताखोर नदी के आसपास गहराई में जांच तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। लगता है तुम इससे खुश हो। सच में यूरा, मुझे नहीं लगता कि मैक्सिम झूठ बोल रहा था। वो अभी जिंदा है। शायद इस केस को तुम्हें किसी डिटेक्टिव को पास कर देना चाहिए। मुझे लगता है यही हम सबके लिए अच्छा रहेगा। साशा, उसके बारे में कोई खबर? मैंने तुमसे क्या करने को कहा था? वो रात में ही निकल गया। सही कहा, रिपोर्ट करने को। शाशा, मैंने कहा था मुझे रिपोर्ट करो, इस घर में क्या हो रहा है, यहाँ के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, सब मुझे बताओ। तो मैक्सिम के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रिपोर्ट करने को तुम्हें नहीं पता था? खैर, तुम्हें उसका अगला कदम तो पता ही होगा ना? मुझे नहीं पता था। नहीं बताया। मैं तुम्हें पैसे किस बात के दे रहा हूँ? उस पुलिस से बचने में मुझे कितनी सारी मुश्किलें उठानी पड़ती है, कितनी बार उससे बचना पड़ता है। अगर वो शहर से बाहर चला गया होगा तो? हाँ, बेवकूफ। आपको पता है मारिया पेट्रुशेंको आसान भाषाओं को समझने के लिए बीमार नहीं है। लोग हमारे पेशेंट्स के बारे में जैसा सोचते हैं उसके साथ उससे काफी अलग हुआ है। फिर वो यहाँ क्या कर रही है? वो डिप्रेशन की वजह से काफी दिनों से बीमार है। वो मुश्किल से ही किसी से बात करती है। पूरा दिन दीवार पर से टेके हुए रोती रहती है। उसके मुंह से एक शब्द भी निकाल पाना बहुत मुश्किल है। मैं एक बार कोशिश करना चाहूंगा, शायद वो मुझसे बात करें। मुझे उन्हें एक बार देखना है। कोशिश कर लो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। श्वेता, पेशेंट मारिया पेट्रुशेंको को जरा बाहर लेकर आओगी? जी। हेलो। हेलो, कौन है? हेलो। हेलो दोस्त, मैं हूँ। पहचाना नहीं? सरप्राइज हो गए? थैंक यू। कहाँ हो तुम? किसे परवाह है, तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते। पता है, तुम्हें कॉल करने के लिए मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैंने ही भुगतान की मदद की थी उस सेफ को खोलने के लिए जिसमें तुम अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हो। और बहुत ही जल्द सब कुछ बाहर आ जाएगा, तुम देख लेना, ये वादा है मेरा। और अगर नहीं आया तो जब बबल ऊपर जाते हैं तो बादल बन जाते हैं और फिर इंद्रधनुष बन जाते हैं और आसमान में चमकने लगते हैं। मॉम, आप इंद्रधनुष बनाने के लिए मेरे लिए कुछ बबल्स लेकर आएंगी? बेशक बच्चे, तुम स्कूल में बस अच्छे से रहना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। तुम फिर से लेट हो, आओ आकर नाश्ता करो।
सभी बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मीशा। गुड मॉर्निंग मीशा। गुड मॉर्निंग। मॉम, आप मेरे लिए बबल्स लेकर आएंगे ना, तो हम साथ में उसे उड़ाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। डैडी जब इंद्रधनुष देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमने उनके लिए बनाया, और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। मुंह बंद करो अपना। थोड़ी देर तुम शांत नहीं रह सकती? मैं ना तुम्हारी सुनना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं उस कमीने की बेटी के साथ यहाँ इस टेबल पर बैठना भी नहीं चाहता। बस भी करो। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? ये एक बच्ची है। इन सब में आखिर इसकी क्या गलती है? आप बहुत बुरे हैं। ओके, इधर आओ बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये तुम्हारी चचेरी बहन और भतीजी है। सुनो मोम, आप भी अपना मुंह बंद रखो। मॉम, हम यही रहेंगे, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। आप पहले ही मेरे खिलौने रखना भूल गई और मुझे मेरे सारे खिलौने चाहिए। बेटा, अभी हम सिर्फ जरूरी सामान लेकर जा रहे हैं। यूलिया बेटा, तुम खेलने के लिए बाहर जाओगी? तुम्हारी मम्मा से कुछ बात करनी है। ओके, ठीक है। गुड गर्ल। आसपास ही रहना। कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? ये मुझे नहीं पता, कभी न कभी तो जाना ही है ना। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। बस अब बहुत हो गया। मैं यहाँ कभी खुश नहीं रह सकती, और अब तो बिल्कुल नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम विका? मैं सच कह रही हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि मैं फेलियर हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ, बस एक खाली जगह। नहीं, एक मिनट। सिर्फ मीशा इस घर का मालिक नहीं है, ये तुम्हारा भी घर है। तुम यहीं रुको, देखना सब ठीक हो बस जाएगा। करो। नहीं, देखो, मुझे कन्विंस मत करो प्लीज। पहली बार मैं लाइफ में कोई फैसला करूंगी जो मेरा खुद का होगा, और मैं हार नहीं मानूंगी, समझी? ठीक है, पर तुम जाओगी कहाँ? मुझे नहीं पता कहाँ। बस यहाँ से दूर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। रोना बंद करो और जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। ठंडे दिमाग से सोचो। नहीं, आपका कोई बच्चा है? बढ़िया है। डाइवोर्स लेने का कारण क्या है? हम साथ नहीं रह सकते। ये भी बढ़िया है। अपने पति से आपको कोई फाइनेंशियल क्लेम चाहिए? नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। बस जल्दी से डाइवोर्स करवा दीजिए, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। खैर, इस बारे में आप परेशान ना हो। आपकी परिस्थिति को देखते हुए डाइवोर्स जल्द से जल्द मिल जाएगा। मैक्सिम, मारिया पेट्रूशन को आ गई। मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? पर थोड़ी देर के लिए। थैंक यू। मारिया बोरिसोवना, मारिया बोरिसोवना, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? घबराइए मत। मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, बहुत जरूरी है। आपने मुझे पहचाना? आप मुझे पहचान गई। मारिया बोरिसोवना, मुझे बस इतना जानना है कि मेरे पापा को मारने के लिए आपके पति को किसने बोला था?
प्लीज मुझे बताइए, मुझे बस इतना बता दीजिए, वो आदमी कौन था जो आपके पति को मेरे पापा को मारने के लिए कहा? इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी है घालिया के साथ रहना। तो जाओ। तुम्हें पता है सानिया, कभी कभी मुझे लगता है कि घालिया मुझे पसंद नहीं करती है। बेशक वो कमाल की लड़की है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो वो मेरे साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल रहती है। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, बात करो उससे। क्या बात करूं? यही कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम सीरियस हो? तुम्हें लगता है कि ये उससे कहना इतना आसान होगा? क्यों नहीं? सही कहा। तो फिर तुम ये बात जाकर डेरीना से क्यों नहीं कहते? वो तो इंतजार कर रही है और ये बात सबको पता है। मैं तो कहूंगा। 1 मिनट में आता हूं। हाँ हाँ। क्या बात है? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? निकिता, मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए कि तुम्हें ढेर सारी खुशियां मिले, पर मैं तुम्हारी और घालिया की शादी में नहीं आ पाऊंगी। मैं कॉल करूंगी। खुश रहो। वीका, रुक जाओ। मत जाओ प्लीज। मॉम, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है तो प्लीज, इस घर में मैं घुट घुट के मर जाऊंगी मॉम। यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। आई लव यू बेटा। इस सब के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ वीका। बचपन से मैंने तुम्हें टॉर्चर किया है। मैं नहीं जानती कि मैं इतनी स्ट्रिक्ट क्यों थी, पर तुम हमेशा सीधी सादी थी। मुझे छोड़कर मत जाओ मेरी बच्ची। अब क्या चाहिए तुम्हें? आलिया की मदद करने के लिए थैंक्स। उसकी डिलीवरी में सिर्फ तुमने ही उसकी मदद की है। हाँ। जो भी तुमने किया उसके लिए थैंक यू। बाय बाय। बाय। मुझे आपसे अभी मिलना है। नहीं, घर पर नहीं। इस घर में क्या क्या हो रहा है देख रही हो ना? ओहो, परेशान मत होइए मॉम, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है और बुरा होने वाला है। हमें कहीं और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। मैं कोई दूसरी जॉब नहीं देखने वाली, मैं यहाँ ठीक हूँ। जानती हूँ तुम ऐसा क्यों चाहती हो, लेकिन जिससे तुम प्यार करती हो, जिसके साथ रहना चाहती हो, अगर वो भी तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, फिर चाहे तुम कहीं भी चली जाओ। और अगर वो तुम्हें लेकर सीरियस नहीं है तो देखिए, मैं आपकी बेटी डेरीना से शादी करना चाहता हूँ।
हाँ, तो और कैसे बात करता मैं? हाँ, क्योंकि वो आपकी बेटी है, तो अगर आपको बुरा नहीं लगे, मुझे पता है आपको बुरा नहीं लगेगा। तो मैं लुदमिया तेरेंतिएवना, मैं तुमसे मतलब एक अच्छा पति और बाप बनूंगा। आखिरकार मैंने सोचा नहीं था कि तुम बोल पाओगे। हालांकि मैं इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। इसी को तो प्यार कहते हैं ना। ओ लियासिक, मम्मा अब थक गई है, चलो अब सो जाओ 1 घंटे के लिए। लियासिक प्लीज, मम्मा अब थक गई है, सो जाओ ना। सोया नहीं? क्यों छोटे शैतान? देखो इसे चिल्लाते चिल्लाते थककर सोने लगा है। लाओ मुझे, मैं इसे झूला झुलाता हूँ। तब तक तुम इसे खोल कर देखो। क्या बात है निकिता, आज मेरा बर्थडे तो नहीं है? हाँ, पर ये तुम्हारे लिए है। क्या ये कैमरा है? इतना छोटा सा। ये एक स्पाई कैमरा है? नहीं, ये एक फैंसी आइटम है। यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉगिंग के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। पता है, जब तुम बाहर जाओगी तो लियासिक के साथ फोटो ले सकती हो। तो चलो हम इससे कुछ फोटोज लेते हैं, और जब लियासिक बड़ा हो जाएगा तो उसे दिखाएंगे कि कैसे परेशान करता था। हाँ, पहले तुम्हें इसे पहनना होगा। अपने हाथ उठाओ। 1 2 ये तो सो गया। अब इसकी क्या वीडियोस बनाएंगे? कोई बात नहीं, अब जब भी तुम गाना गाओगी या मस्ती करोगी तो ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी, हमेशा के लिए। ये लो, हो गया। ठीक है। तुम और लियासिक मेरे सबसे करीब हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हम शादी कर लेते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सहारा देकर मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन ये मैं खुद करना चाहती हूँ। तो निक, प्लीज मेरी बात समझो। देखो गालिया, सच कहूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इस घर में तुम ही हो जो हमेशा मेरी बातों को समझती भी हो और मेरी परवाह भी करती हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक हो जाएं। हम जल्द से जल्द एक दूसरे से शादी कर लें। मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं इस बारे में सोचूंगी।